नमस्कार मित्रों, जय माता संकटा, जय भगवान परशुराम, जय आदि शंकराचार्य जी। आज हम बात करेंगे श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति के साक्ष्यों के बारे में कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति के जो साक्ष्य हैं वो कौन कौन हैं, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो प्रमाणिक हैं, जो श्रीमाली ब्राह्मण समाज के बारे में बताते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले आता है श्री स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण दो प्रकार का है। कुछ लोगों ने बाद में स्कंद पुराण की रचना कर ली, जिससे खंडात्मक कहते हैं। तो स्कंद पुराण दो प्रकार का है, एक संगीतात्मक और एक खंडात्मक। संगीता का संबंध ऋग्वेद से है, ऋग्वेद को संगीता कहा गया है। संगीता शब्द अति प्राचीन है, इसलिए ये पता चलता है कि जो स्कंद पुराण संगीतात्मक है वो अति प्राचीन है। और स्कंद पुराण संगीतात्मक प्राचीन होने के साथ साथ खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रेस मुंबई भी भारत की अति प्राचीन प्रेस है। तो जो जिसमें श्रीमाली ब्राह्मण समाज का वर्णन है वह स्कंद पुराण संगीतात्मक है। इस संगीतात्मक स्कंद पुराण में शंकर संगीताख्य के अंतर्गत तृतीय परिच्छेद में कल्याण खंड में श्रीमाली ब्राह्मण उत्पत्ति के बारे में वर्णन है। इसमें गौतमाश्रम का वर्णन है, वशिष्ठ ऋषि संबंधित मानधाता का वर्णन है और भृगु ऋषि की पुत्री श्री का संबंध भृगु ऋषि से है। भृगु का संबंध अगर हम देखें तो जो राजा दक्ष है, राजा दक्ष संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे और उन्हीं से संबंधित भृगु ऋषि थे। तो उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जो श्री उत्पन्न हुई उनको अपना पुत्री मान लिया था और उसी से संबंधित ये कथा है। हालांकि दो तीन प्रकार की कथा हैं और इस संबंध में जो संपूर्ण वर्णन है वह श्रीमाली ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में है। और यह पुस्तक दुर्भाग्यवश अभी तक छप नहीं पाई है, लेकिन इस पुस्तक से संबंधित कुछ सामग्री किशोर शर्मा बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत जरूर की गई है। हाँ, अब बात करते हैं। प्रथम तो स्कंद पुराण संगीतात्मक हो गया, जो हमारे लिए बहुत प्राचीन साक्ष्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है श्रीमाल पुराण। श्रीमाल पुराण में जो कथा है उस कथा का संबंध अगर हम देखें तो स्कंद पुराण की ही कथा से है। और श्रीमाल पुराण जिन महानुभाव के द्वारा लिखा गया है उनके द्वारा जानकारी कम है। और श्रीमाल पुराण में अगर हम देखें तो उन्होंने श्रीमाल पुराण में विस्तृत सामग्री और राजस्थान से संबंधित क्षेत्र से अगर देखें तो श्रीमाल पुराण 4वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच लिखा गया है। और इस श्रीमाल पुराण में श्रीमाली ब्राह्मणों से संबंधित संपूर्ण विवरण है। और इस विवरण को अगर हम देखेंगे तो इस विवरण को सही तरीके से रखा गया है। इस विवरण में कहाँ पर कुल देवता कुल देवियां हैं और श्रीमाल पुराण का जो वर्णन है उसमें कोकिल स्मृति का भी वर्णन है। ऐसा माना गया है कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आज वर्तमान में 16 संस्कार हैं वो 16 संस्कार की जगह 64 संस्कार होते थे। सर्वप्रथम श्रीमाल पुराण में ही इस बात का वर्णन है कोकिल स्मृति में कि श्रीमाली ब्राह्मणों के द्वारा ही जो स्फटिक शिला है उस पर पहली बार त्राटक किया गया और उसको पूजा का अंग बनाया गया। तो द्वितीय साक्ष्य के रूप में श्रीमाल पुराण आता है। और वर्तमान में श्रीमाल पुराण अगर हम देखें तो ये इसका जो प्रकाशक और संशोधक महोदय हैं वो धीरेन्द्र भारद्वाज जी हैं। ये धन विशारद भी हैं और इसका संपादन भावेश भारद्वाज जी ने किया है। ये बीए संस्कृत हैं और इसके रचयिता वशिष्ठ मुनि, श्रीमाल पुराण के जो रचयिता हैं वो वशिष्ठ मुनि माने गए हैं। तो अब श्रीमाल पुराण यदि आप लेना चाहते हैं तो श्रीमाल पुराण से संबंधित श्रीमाली संदेश प्रकाशक से या मुद्रक से या इससे संबंधित अन्य जो लिंक हैं उनके माध्यम से आप श्रीमाल पुराण को प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमाल पुराण में जो स्कंद पुराण संबंधित खंडितात्मक संगीतात्मक दोनों प्रकार की बातों का विस्तृत वर्णन है, आप इसको देख सकते हैं।
और श्रीमाल पुराण के बाद ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड आता है। ये खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रेस मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये भी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति संबंधित एक महान पुस्तक है। और इसके बाद श्रीमाली ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड आता है। यह पुस्तक 2011 से लिपिबद्ध है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई है। और इससे संबंधित कुछ सामग्री बाड़मेर में किशोर शर्मा जी के द्वारा प्रकाशित हुई है, उनसे भी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद बृहद ज्योतिष सारणव, यह बृहद ज्योतिष सारणव महान पुस्तक है। इसके मिस्र स्कंद के 16वें अध्याय में ब्राह्मण उत्पत्ति में श्रीमाली ब्राह्मण का वर्णन है। अगर उस चीज को देखें तो वहां पर ऐसा लगता है कि जो बृहद ज्योतिष सारणव के लेखक रहे होंगे, शायद वो श्रीमाली ब्राह्मण से संबंधित रहे होंगे। इसके बाद कोकिल स्मृति आती है। कोकिल स्मृति वर्तमान में अप्राप्त है और बृहद ज्योतिष सारणव भी वर्तमान में अभी तक मैंने नहीं देखा है। और यदि किसी महानुभाव के पास है तो निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जाति भास्कर पुस्तक भी खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रेस मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। इस पुस्तक में भी श्रीमाली ब्राह्मण से संबंधित काफी वर्णन है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नींव के पत्थर प्यारेलाल आर के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। इस पुस्तक में भी काफी सामग्री उत्तर प्रदेश में श्रीमाली ब्राह्मणों से संबंधित है और श्रीमाल पुराण की कथा का भी वर्णन है। तो यह हमारे ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर श्रीमाली ब्राह्मण समाज, जो भारत का अति प्राचीन समाज है, जब जातियों का वर्णन नहीं था तब यह समाज जाति और वर्ण व्यवस्था से पहले का समाज है। और इसी कारण यह समाज उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। दक्षिण में श्रीमाली ब्राह्मण कांची श्रीमाली कहलाते हैं और उत्तर में श्रीमाली कहलाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम इस श्रृंखला में साक्ष्यों में निश्चित तौर पर और कुछ जोड़ते रहेंगे। यदि इससे संबंध आपके पास कुछ सामग्री है तो हमें जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।